करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले केईसी इंटरनेशनल फोकस में रहेगा और कंपनी को नए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर्स मिले हैं और इसका अगर कुल वैल्यू देखें तो लगभग 1423 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर इनफ्लो यहाँ पे देखने मिला है। भारत फौज के लिए भी बात करेंगे। यहाँ पे जो है ऑफकोर्स और जो अगस्त की प्रिलिमिनरी नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 ऑर्डर्स होती है उनके आंकड़े आए हैं। एक्ट रिसर्च से आया है। ये लार्जली थोड़ी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो बढ़ा है 22%, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस जहाँ पे हम कंपेरेबल देखते हैं यहाँ पे 16% का गिरावट आया। 16,400 यूनिट्स का टोटल सेल्स हुआ है। अब ये भारत फोर्ज, जीएनए एक्सेल्स ये सब जो है सप्लाई करते हैं इन ट्रक्स को बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है आपके एक्सेल्स को लेके। और इम्पॉर्टेंटली अगस्त का महीना जो होता है वैसे भी सेल्स जो है कम होते हैं। जो पिकअप देखने मिलती है वो आपको सितंबर अक्टूबर से देखने मिलता है यूरोपियन ऑटोमोटिव स्पेस में भी, और उसका लैग इफेक्ट आपको दिखेगा भारत फोर्ज और जीएनए एक्सेल्स में। पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो अहम न्यूज़ फ्लोज आ रही है। सबसे पहला, कूलटेक ग्रुप के साथ इन्होंने एक्सक्लूसिव करार किया है जहाँ पे वो भारत के इंडस्ट्रियल एडिसिव्स और सीलेंट मार्केट पे काम करेंगे। और हाल ही में प्रमोटर्स ने लगभग 3.5 लाख शेयर्स की से ज़्यादा बिकवाली 2 सितंबर से 4 सितंबर में की है। तो ये बहुत दिनों के बाद या सालों के बाद जो है हमें देखने मिल रहा है प्रमोटर सेलिंग यहाँ पे। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पेटीएम के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। गवर्नमेंट जो है 18% जीएसटी लगा सकती है जो पेमेंट गेटवेज फीस के इनकम के ऊपर होता है जो ट्रांजैक्शन 2,000 रुपये के नीचे हो। पहले जो 2,000 ऊपर के ट्रांजैक्शंस होते थे तो एक रेंज होता था जब ऑलमोस्ट 0.5 to 2% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट पे टैक्स लगता था 18% जीएसटी। अब ये जो है 2,000 रुपये के ट्रांजैक्शंस के नीचे भी टैक्स लग सकता है। तो कंपनीज़ को तो इम्पैक्ट होगा ही, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल यूज़र्स अगर 2,000 रुपये के नीचे के ट्रांजैक्शंस कर रहे तो शायद हमें भी जो है टैक्स का पिंच लगेगा। आखिर में जीआईसी की बात करें तो रिटेल पोर्शन जो है लगभग सिर्फ 22.6% ही सब्सक्राइब हुआ है। देखा जाए तो ओवरऑल जो रिटेल सेगमेंट के अलावा जो नॉन रिटेल था वो तो पूरा सब्सक्राइब हो गया, लेकिन रिटेल जो है यहाँ पे थम्स डाउन दिया है। टोटली कंपनी को 13,45,000 शेयर्स का जो बिड आया है और टोटल शेयर्स जो होने थे वो 55 ऑलमोस्ट 59 लाख्स का था। तो ऑफकोर्स रिटेल में जो है उतना जो है उत्साह जीआईसी के ओएफएस के लिए नहीं दिख रहा है। तो ये अहम स्टॉक्स है जो आपको रडार में रखने चाहिए जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं भारत फोर्ज, केसी इंटरनेशनल, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, पेटीएम और जीआईसी रेश्योरेंस। ओएफएस में रिटेल हिस्सा 22.6% भर चुका है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आज फोकस रहेगा। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की और हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो रिपोर्ट है गोल्डमैन की और काफ़ी सारे बैंक्स और एनबीएफसीज पे इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। शुरुआत एसबीआई से करूंगा क्योंकि लंबे समय बाद किसी ने एसबीआई का टारगेट काटा है और इसको डाउनग्रेड किया है। गोल्डमैन ने डाउनग्रेड किया है, अब न्यूट्रल से सेल का कॉल दे रहे हैं और प्राइस टारगेट 841 से घटा के 742 का कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऑलमोस्ट इसके जितने भी ग्रोथ ट्रिगर्स थे वो पीक हो चुके हैं और यहाँ से आपको डी रेटिंग शायद इस काउंटर पे देखने मिल सकती है। इसके लिए इन्होंने अपने ईपीएस एस्टीमेट में 3 से 9% के आसपास की कटौती की है। प्राइस 841 से काट के 742 किया है। लेकिन इसके विपरीत एसबीआई कार्ड्स में इन्होंने अपना टारगेट बढ़ा दिया है, अपग्रेड किया है। सेल से बाई का कॉल, प्राइस टारगेट 652 से बढ़ा के 913 का कर दिया। इनका कहना है कि जो डाउन साइकिल है वो यहाँ से बॉटम आउट हो रहा है और आगे चल के आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। खासकर FY26 में लोन ग्रोथ जो है उसमें कोई पिकअप देखने मिलेगा। आवास फाइनेंशियल अपग्रेड किया है न्यूट्रल से बाय, लक्ष्य 1584 से बढ़ा के 216460 का किया है। इनका कहना है यहाँ के क्रेडिट कॉस्ट जो है काफ़ी हद तक नॉर्मल है, इनके कंट्रोल में है और एसेट क्वालिटी अच्छी है, आगे अच्छी ग्रोथ होगी। वैल्यूएशन री रेटिंग देखने मिल सकती है। वहीं इंडस टावर यहाँ पे डाउनग्रेड किया है सेल न्यूट्रल से, लेकिन प्राइस टारगेट 220 से बढ़ा के 350 का कर दिया। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उससे नीचे ही है ये। इनका कहना है कि आपको वैसे तो जितने भी पॉजिटिव ट्रिगर्स थे ज़्यादातर इसमें फैक्टर्ड इन है और री रेटिंग जो है वो ओवरडन है। इसके लिए शायद इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया है, लेकिन अपना लक्ष्य जो है अभी भी करंट मार्केट प्राइस के नीचे रखा है। और आखिर में भारतीय एयरटेल, गोल्डमैन ने यहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। खरीदारी की सलाह है 900 से बढ़ा के अभी सीधे 1700 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि ग्रोथ जो है आगे अच्छी रहेगी। काफ़ी सारे टेलविंड्स है, खासकर शेयर गेन कर रहे हैं लगातार, ऑर्गेनिक लीवर्स है काफ़ी सारे, टेरिफ हाइक है, इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और इन्होंने अपने जो रेवेन्यू और एबिटा CAGR है उसको भी बढ़ा दिया है 16 से 21% तक और आगे अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं।